हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है जेएनवीएसटी की इस सिलेक्शन सीरीज़ में। आज इस सीरीज का चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम। इस वीडियो में आपको नंबर और न्यूमेरिकल सिस्टम उसके बारे में पूरा जानने को मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कंप्लीट थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड हैं वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारा जो टारगेट है, मैं आप सबको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, हमारा टारगेट है 11 अप्रैल। उस दिन हमारा एग्ज़ाम है। ये वीडियो लगभग 15 मिनट के आसपास रहेगी। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही साथ एग्जांपल्स देखेंगे और बाद में वीडियो के एंड में आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोटेशंस और न्यूमरेशन क्या है, यानी कि किसी नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये चैप्टर इतना आसान है तो हम इसको फिर क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, फंडामेंटल क्लियर हैं, तो आप एडवांस क्वेश्चंस भी कर पाओगे। इस चैप्टर से हमें एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो हम जस्ट इसको एक आसान चैप्टर समझ के नहीं छोड़ सकते। ये चैप्टर हमारे आगे आने वाली चैप्टर्स के बेसिक्स क्लियर करेगा और साथ ही साथ हमारे पेपर में आने वाले उन सभी क्वेश्चन को भी ये सॉल्व करने में मदद करेगा जो कि नंबर्स से रिलेटेड है। यानी कि पूरा मैथ, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो पूरे चैप्टर है, पूरा पेपर का है मैथ का, उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास दो टर्म होती है, नोटेशन और न्यूमरेशन। नोटेशन क्या होता है? जो कोई नंबर है अगर हम उसको फिगर्स में या डिजिट्स में लिखते हैं, और हमारे पास डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो आप इन डिजिट्स में लिख सकते हो, कितना ही छोटा नंबर हो उसे भी आप इस डिजिट्स में लिख सकते हो। दूसरा आता है फिर हमारा न्यूमरेशन, यानी कि जो नंबर्स हैं उन्हें हम वर्ड्स में लिखना, जैसे कि 1 2 ONE 1 TWO 2। जो हम अपनी पुरानी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ये सब सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। डिजिट्स में अभी मैंने बताया कि हम सिर्फ 10 सिम्बल्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनका यूज करके हम अपनी पूरी नंबर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नोटेशन और न्यूमरेशन में क्या फ़र्क है। आपको डायरेक्ट कोई तुमसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस नहीं आता है कि भाई इसको न्यूमरेशन में लिखो, ठीक है, वर्ड्स में लिखो। हो सकता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो शायद वो आपके एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए, लेकिन जनरली ये देखने को मिलता है कि न्यूमरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन वही है, अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ना नहीं आएगा संख्याओं को तो आप लिख भी नहीं सकते। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों टर्म हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स पर। नंबर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उनमें से हम एक एक करके बाकी सब देखते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, इनके बीच में खास बात क्या होती है? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 0 से नहीं होते। किससे होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहें वहाँ तक नंबर्स में जा सकते हैं।
बराबर। फिर आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड करते हैं, यानी कि इनकी शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट, यानी कि आप इन्हें भी इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं, इनकी कोई भी लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में सिर्फ डिफरेंस यही है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता और होल नंबर में जीरो आता है। आप इसको इस तरीके से याद करें, होल का मतलब होता है पूरा। पूरा कब होंगे नंबर्स? जब जीरो होंगे। अगर जीरो नहीं होगी तो पूरे नंबर्स नहीं लिख सकते। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसी संख्या होती हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और जीरो भी होगी, है ना। क्या क्या? नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4। ये इधर भी हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें डायरेक्ट सवाल देखने को मिल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या बोलेंगे? फिर है 1, 1। और आपसे पूछे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो वो होता है हमारे पास 0। और पूछने लगे आपसे ग्रेटेस्ट, वैसे नहीं पूछता है, अगर आपसे पूछने लगे ग्रेटेस्ट 4 नंबर्स, यानी कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपको जस्ट कुछ नहीं, सिंपली 9999 यानी कि 4 बार 9 लिख देना है। नेचुरल पूछे, होल पूछे, इंटीजर पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन वो हमेशा स्पेसिफिकली देके पूछेगा कि भाई इतने नंबर्स का क्या है, यानी कि 4 डिजिट का क्या है, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा और मैं ये 100% गारंटी है आपको इस तरीके से सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं नंबर्स के दूसरे टाइप पर। नंबर का क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी करते हैं। सबसे पहले आते हैं इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 से पूरी तरीके से कट जाते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कोई नंबर 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है? तो उसके लिए एक ट्रिक है। अगर किसी भी अंक के अंदर, किसी भी संख्या के पीछे, किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से कट जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास ओड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। उनकी पहचान क्या है? इनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप ये देख लें कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई संख्या इवन है या नहीं है, ओड है या नहीं है। तो आप एक तरीके से आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी संख्या को पहचानने में ये आपकी मदद ज़रूर करेगा। फिर आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से, सिर्फ इन्हीं 2 संख्याओं से कटते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 से ही कटते हैं, यानी कि किसी तीसरी संख्या से वो डिविजिबल नहीं होते। जैसे कि हम एग्जांपल लें 3 हमारे पास सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और साथ ही साथ बस 3 से डिवाइड होता है, यानी खुद से डिवाइड होता है। बाकी किसी तीसरी संख्या से 3 डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ 3 हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एक और एग्जांपल देखते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से प्राइम नंबर कौन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। प्राइम नंबर्स जानने के लिए आपको फैक्टर्स आना बहुत ज़रूरी है। आगे के चैप्टर्स में हम फैक्टर्स निकालना भी सीखेंगे, तब आप इस चीज़ को और क्लियरली देख पाओगे कि प्राइम फैक्टर्स का यूज क्या है, ठीक है।
जैसे कि एग्जांपल के लिए हम 11 को देख सकते हैं। 11 सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और साथ ही साथ 11 से ही, यानी कि खुद से ही। उसके अलावा उसका और कोई नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड करता हो। फिर आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है और 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखना चाहें 8 का देख सकते हैं। 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। यानी कि हम देखेंगे कि इनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और फैक्टर्स किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या को काट दें। यहाँ पे 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि ट्रिक है, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। वो तुमसे पूछेगा कि एक प्राइम है या को प्राइम है। ठीक है, तो आपको याद रखना, एक ना तो प्राइम है ना ही को प्राइम है। और दूसरा पॉइंट, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम, यानी कि 2 सिर्फ इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। नहीं तो बाकी जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सब को प्राइम होते हैं। तो आप इस तरीके से भी किसी भी नंबर्स को ये पता कर सकते हैं कि कौन प्राइम है कौन नॉन प्राइम है। अब आते हैं हम 2 टर्म्स पर, ट्विन प्राइम्स, यानी कि जोड़े, यानी कि प्राइम नंबर्स के जोड़े होंगे तो उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलेंगे। जैसे कि 3 5 5 7। इन दोनों के बीच में ट्विन होने के लिए ज़रूरी है इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हैं। 3 5 5 7 11 13 17 और 19, ये हमारे पास ट्विन प्राइम्स के जोड़े होते हैं। फिर आते हैं को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 3 और 4, ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 और 7, ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं। अब आते हैं नंबर सिस्टम पे, जो कि इस चैप्टर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम अपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि संख्याओं को लिखना कैसे है, नंबर्स को लिखते कैसे हैं, उन्हें पढ़ते कैसे हैं, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम अपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम नंबर्स को पढ़ते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ है आगे तक। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मैं आपको बताता हूँ प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी संख्या, जैसे कि हम नीचे एग्जांपल देखते हैं 54321 मैं आपसे बोलूँ कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8। यानी कि अगर आपको किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू निकालने के बोले तो कुछ नहीं करना, उस संख्या को लिखना है और उस संख्या के पीछे जितने नंबर्स हैं उतने उसमें 0 लगा देनी है। अगर मैं 9 की पूछूं तो 9 लिखेंगे और उसके बाद देख सकते हैं हम 2 संख्याएं और हैं तो हम उसमें 2 0 और लगा देंगे, तो हमारे पास प्लेस वैल्यू हो जाएगी 900। फिर दूसरा टर्म आता है यहाँ पे फेस वैल्यू। आपको याद रखने, अपने नोट्स बनाते चलें, साथ साथ कॉपी में लिखते रहें। फिर आता है हमारे पास फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा संख्या की वही होगी जो संख्या होगी। जैसे कि 9 की फेस वैल्यू हमेशा 9 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 3 की हमेशा 3 होगी। लाइक जो भी नंबर होगा उसकी फेस वैल्यू वही होगी। फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई भी संख्या दे देगा और उसमें से कोई एक, किसी भी एक अंक का बोलेगा कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू घटा के क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे, जहाँ पे हम 1s 10s 1000 10,000 100,000 है ना, यानी कि मिलियंस वाला जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है। हाँ, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जब हम इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाते हैं
तो पहले हम 3 कॉमा लगाते हैं, 3 संख्या छोड़ के कॉमा लगाते हैं, यानी कि पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा, आगे से नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे, पीछे से कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 संख्या छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2 2 2, यानी कि इंडियन सिस्टम में हम इस तरीके से कॉमा लगाते हैं। अगर हम वही बात करें इंटरनेशनल सिस्टम में, तो यहाँ पे पीछे से ही स्टार्ट करते हैं, 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं, है ना। पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 3, यानी कि जितना भी नंबर होगा उसमें 3 अंक छोड़ के ही कॉमा लगाया जाएगा। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। आपसे कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी पूछ लेता है कि 1 मिलियन इक्वल टू कितने लाख्स होता है, तो आप जानते हैं वो होता है 10 लाख। इस तरीके से आपसे सवाल पूछ लेता है। ये एक टेबल है जिसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो इस वीडियो कहीं पे रोक लें और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लें। 1 लाख बराबर होता है 1,000, 100,000। 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन एंड 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन, यानी कि डायरेक्ट कन्वर्जन है। और आपको यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। याद है क्या फिर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि उस संख्या को लिखना है, उस संख्या के बाद जितनी संख्या है उतनी उसके पीछे 0 लगा देनी है। और आपसे पूछा अगर 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। और फेस वैल्यू जो संख्या होती है उसकी फेस वैल्यू भी वही होती है। यानी कि अगर यहाँ से पूछे 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 ही है। और प्लेस वैल्यू क्या है 5, और उसके बाद दो संख्याएं और हैं, तो क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। आपसे सवाल इस तरीके से पूछता है, फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 5 6 5 4 3। हम यहाँ पर देख सकते हैं 6, उसके बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 0 लगा देंगे, तो कितना होगा 6000। और इसकी फेस वैल्यू क्या होती है 6 ही होती है, तो ये प्लस करके कितना हो जाएगा 6006 हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछने का। अगर आपसे बोले कि कुछ अंक दे देगा वो, फिर आपसे बोलेगा कि इससे ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो याद रखना है जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे सबसे पहले लाएंगे, फिर से छोटा, फिर से छोटा। यहाँ एक चीज़ ये याद रखनी है कि 0 कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, 0 हमेशा लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर वो बोले विदाउट, अगर रिपीटिशन से बोलते हैं तो कोई नहीं, आप जो भी संख्या रिपीट करने के लिए बोल रहा है उस संख्या को बार बार रिपीट करके बना सकते हैं। लेकिन अगर विदाउट रिपीटेशन बोल रहे हैं तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, यानी कि 9 आएगा, फिर 8, जो भी संख्या उसमें सबसे बड़ी है वो सबसे पहले आएगी, और 0 हमेशा लास्ट में ही रखनी है। अगर आपसे बोले कि स्मॉलेस्ट क्या है, तो स्मॉलेस्ट में एक चीज़ याद रखना कि कभी भी 0 को शुरुआत में मत लगाना। स्मॉलेस्ट संख्या बनाने के लिए 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगी, ठीक है, कभी भी शुरुआत में नहीं आएगी। सक्सेसर यानी कि कोई भी संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसका सक्सेसर हम निकाल सकते हैं। 99 का सक्सेसर 100 हो जाता है, 100 का 1 हो जाता है, यानी कि अगली संख्या जो आने वाली है उसके बाद उसे सक्सेसर बोलते हैं। अगर हम बोले प्रीडिसर यानी कि उससे पिछला अंक, तो क्या है उसमें से 1 घटा देंगे, है ना। उससे पीछे वाली संख्या क्या है उसे हम उसे पिछला अंक निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं हम रोमन नंबर्स पे। रोमन नंबर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, LCDM, ठीक है। L यानी कि 50, C यानी कि 100, D 500, M 1000। अगर याद रखना है, अगर रिपीटिशन है जैसे कि डबल आई है तो वो इक्वल टू 2 होता है। ट्रिपल एक्स हो गया यानी कि 30 हो गया। मैक्सिमम रिपीटिशन रोमन नंबर्स में 3 बार अलाउड है, यानी कि आप आई को सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हो, या फिर कह सकते हो एक्स को 3 बार रिपीट कर सकते हो, है ना। कोई भी नंबर है उसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अब याद रखना है, अगर स्मॉलर जो नंबर है, अगर जैसे कि हम देख सकते हैं 4 को किस तरह लिख सकते हैं, आई और वी।
तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पिछला वाला नंबर है वी होता है 5 और आई होता है 1, 5 में से एक जाएगा तो बचेगा 4, तो इसका मतलब होता है 4। अगर वी आई हो जाए, अगर आई बाद में आ जाए तो यानी कि प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पे जो आपको पूरे मैथ में ज़रूरी है, डिविजिटी रूल पे। जल्दी जल्दी इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई शायद। तो 2 के डिविजिलिटी रूल, 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 202, हम देख सकते हैं इस संख्या के लास्ट में 2 आ रहा है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का विभाज्यता का नियम है कि अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से पूरी तरीके से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 4 की विभाज्यता का नियम है कि अगर संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 के लिए है, 5 का बहुत आसान है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 या 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 6 की डिविजिबिलिटी के लिए, 6 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से यानी कि दोनों से अगर डिवाइड हो जाती है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 8 की विभाज्यता का नियम कहता है अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 4 की तरह है। 4 में हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं और 8 में लास्ट के 3 अंक देखते हैं। 9 का रूल बिल्कुल 3 की तरह है, बस वहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। अगर हम 11 की बात करें तो 11 के लिए हमें याद रखना है अगर ओड प्लेसेस पर रखी हुई संख्याएं माइनस इवन प्लेसेस पर रखी हुई संख्याएं, ठीक है, अगर इनके बीच का डिफरेंस 0 आ जाए या ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ये 11 वाला रूल फिर से आपको याद रखना है, कॉपी में लिख लेना है क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। ये आगे आपके आने वाले टाइम में आपकी जब आगे की पढ़ाई करोगे तब भी आपको काफ़ी हेल्प होती है। आपको याद रखना है कुछ फार्मूलाज हैं जो पेपर में आपके काम आएंगे। ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। तो आप एक काम करें, अपनी कॉपी में वीडियो को यहीं रोकें और इस फार्मूले को लिखें। पहला है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि पहली n नेचुरल नंबर्स के साथ। n क्या है कि वो बोले कि भाई आपको 10 संख्याओं को निकालना है तो n का मतलब हो जाएगा 10, 20 का निकालना है 20 हो गया n का मतलब। तो आपके लिए फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2, है ना। n की जगह आपसे जब वो पूछ रहा है कि भाई 20 रखना है तो 20 और गुणा 21/2, 20 का हो जाएगा 10, तो 210 आ गया आंसर, ठीक है। अगर वो बोले कि फर्स्ट n ओड नंबर्स का निकाले तो हमारा एग्जाम्पल हो तो हमारा आंसर हो जाएगा n²। अगर वो आपसे बोले कि फर्स्ट n इवन नंबर्स का निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1। आपको इन फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी में लिख लेना है। चलो अब हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वीडियो यहीं रुकनी है और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। इसके कोई ये आंसर्स हैं, अगर आप इन आंसर्स को बिना देखे ईमानदारी से 5 में से 5 सॉल्व कर पाए हैं तो आप कमेंट में JNV 100/100 ज़रूर लिखें। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहें, ज़रूर आपको सिलेक्शन होगा। ज़रूर, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।